लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद फ़ैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद ACP, जिसमें आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 13। अल्लाह ताला के तबारक नाम से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे वो 13 जो चैप्टर है इसमें दिया हुआ है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब चैप्टर नंबर हम 9 में, अगर आप लोगों ने वीडियोज़ नहीं देखी तो फर्स्ट वीडियोज़ देख लें, चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसमें हमारे पास क्या था कि हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कैलकुलेट किया था, उसके एंगल, उसके अंदर एंगल थीटा, ये वाला सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट किए थे। यहाँ इसका क्या रहा है, इन्वर्स आ रहा है, मतलब इसका क्या होगा, अब उल्टा आ रहा है, 1 ओवर की फॉर्म में आ रहा है। तो अब हम इनके भी फंक्शन, इनके भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखना, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले इनके प्रिंसिपल, डोमेन और रेंज वो हमें पता होना चाहिए, देन ही हम इनके क्या है इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है, वो कह रहा है डोमेन एंड रेंज ऑफ प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि आपके पास इसमें डोमेन भी होगी और रेंज भी होगी, किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब यहाँ पे आपके पास वो फंक्शन कह रहा है y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसकी डोमेन क्या होगी, ये -π/2 से π/2 तक होगा, और इसकी रेंज क्या होगी, 1 से -1 से 1 तक। ये वाला टेबल आपने अच्छे से रेडी करना। अगर ये वाला टेबल आपको अच्छे से रेडी हो गया तो ये दोनों ही टेबल तो आपके क्वेश्चन आपकी फिंगर टिप पे हो गए। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको याद होना चाहिए। अब y इक्वल टू कॉज एक्स, उसकी डोमेन क्या है, 0 और से पाई है, और -1 से क्या है 1 है, इसकी रेंज है। अब इस तरह आपके पास क्या है, tan, तो tan की वही साइन वाली सेम, और इसमें रेंज जो आपके पास रियल नंबर होगा। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्या है, कॉट है, कॉट की आपके पास कॉज के साथ सेम सेम होगी डोमेन, देखिए ये दोनों सेम है। और इधर आपके पास क्या है, रियल नंबर हो गया, उसके में सारे रियल के रियल आ रहे हैं। और वाई इक्वल टू कोसेकेंट एक्स होता है, कोसेकेंट होता है साइन का उल्ट होता है, तो ये साइन की डोमेन है वही आपके पास क्या है, इसी की डोमेन है। और ये आपके पास -1 से 1 तक है, और सेकंड ये किसका उल्ट होता है, कॉस का होता है, कॉस के लिहाजा ये पाई 0 और पाई तक था, ये भी 0 और पाई, -1 से 1 तक है सेम। अब नेक्स्ट इसका वो कह रहा है इन्वर्स फंक्शन था, ये तो सिंपल था। आप यहाँ पे इन्वर्स, इन्वर्स में देख रहे हो वाई इक्वल टू साइन इन्वर्स, इसका क्या है -1 से 1, और रेंज इसकी क्या आ जाएगी आपके पास, वही देखे सेम टू सेम वही रेंज डोमेन। यहाँ पे के पास क्या है, ये उल्ट कर दिया है क्योंकि इन्वर्स हमें पता उल्ट होता है। अब जो इसकी डोमेन है वो इसकी क्या होगी, रेंज, और जो इसकी रेंज है वो इसकी क्या होगी, डोमेन। इन्वर्स में सेम है। अब यहाँ y इक्वल टू कॉज इन्वर्स x है, तो यहाँ इसकी डोमेन क्या है, y कॉज की 0 से पाई तक था। अब देखिए यहाँ इसकी क्या हो जाएगी, वही रेंज हो जाएगी, जो इसकी रेंज है वो इसकी क्या होगी, डोमेन। सेम इस तरह tan की आपके पास क्या है, r है, यानी कि रियल नंबर है, ये देखिए r है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डोमेन, और जो इसकी डोमेन है वो इसकी क्या होगी, रेंज। सेम इस तरह कॉट की है, इस तरह को सेकंड की और सेकंड की है। नेक्स्ट हम आगे इसको सॉल्व आउट करते हैं, इसी को लेके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन इसमें कह रहा है एवरेट विदाउट यूजिंग टेबल कैलकुलेटर साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स -1। तो इसको सॉल्व आउट कर देते हैं हम। लेट करते हैं, लेट थीटा इक्वल टू, अब थीटा इक्वल टू क्या रहा आपके पास, साइन इनवर्स और 1। ये साइन इनवर्स इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा साइन, और साइन ऑफ थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 1। अब आपने यहाँ पे लिखना है प्रिंसिपल वैल्यू, जो उसके पीछे हम प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ के ये कहाँ से कहाँ तक था। तो ये आ रहा था आपके पास -π/2 से क्या था, लेस आर इक्वल थीटा, लेस आर इक्वल टू क्या होगा π/2, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। अब इसमें यहाँ पे आपने स्टूडेंट ये देखना है कि वो जो 9th चैप्टर में हम पढ़ के आए, जहाँ पे आप वो टेबल ड्रा करना सीखा था, वहाँ पे आपने ये चेक करना है कि साइन की वैल्यू 1 किस पे आ रही है। तो साइन की वैल्यू स्टूडेंट आ रही है वहाँ पे आपके पास 90 पे आ रही है, मतलब π/2 पे आ रही है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, फिर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास π/2। तो ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे जो आपके पास थीटा है वहाँ ये वैल्यू अप्लाई कर देने, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल सा हल है। तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटे की जगह हमने क्या अप्लाई कर देना π/2, और वही आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वेश्चन होगा। सिंपल। यहाँ पे आप देखिए साइन इनवर्स 1, इसको भी आपने लेट कर लेना, लेट
थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स -1। ये साइन इधर जाके इनवर्स इधर जाके क्या हो जाएगा फंक्शन की फॉर्म में बन जाएगा -1। अब इसकी वैल्यू जो आप वही देख रहे हो, तो इसकी वैल्यू भी सेम टू सेम यही है -π/2 से लेस आर इक्वल टू थीटा लेस आर इक्वल टू क्या होगा π/2। अब साइन इनवर्स ये साइन थीटा -1, तो टेबल में आपने ये चेक करना है कि -1 कहाँ पे होता है, तो वो भी आपके पास यही होता है 90 पे होता है। तो आपके पास क्या आ रहा है π/2 या क्या कहते हैं 90 भी कह सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा थीटे की वैल्यू आ जाएगी -π/2। तो ये थीटे की वैल्यू उठा के आप इस वाले में पुट कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा साइन इनवर्स -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -π/2। यही इसका क्या था रिक्वायर्ड आंसर। जस्ट सिंपल सी क्वेश्चन है। थर्ड में आपके पास है कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। अब इसको भी हम लेट करते हैं। लेट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। मैं इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देता हूँ। तो यहाँ अब ये कॉज इनवर्स इधर जाके कॉज की फॉर्म में बन जाएगा कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर रूट 3/2 है। तो यहाँ पे आपकी इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू को 0 से क्या है पाई तक, 0 लेस आर इक्वल टू क्या होगा थीटा लेस आर इक्वल टू क्या होगा पाई तक, यानी 0 से पाई तक इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो यहाँ अब आपने टेबल में चेक करना है कि स्क्वायर रूट 3 कहाँ तक इसकी वैल्यूज आती है, किस डिग्री में आते हैं। तो ये आता है आपके पास थीटा जो होगा वो आ गया आपके पास ये स्क्वायर रूट 3/60 पे होता है, ये π/6 पे, ये 60 पे नहीं ये 30 पे होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 या फिर π/6। तो यहाँ आ जाएगी इसकी वैल्यू π/6। यही वैल्यू उठा के अब हमने क्या है रिक्वायर्ड जो इक्वेशन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। तो यहाँ थीटे की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। ये इसका सिंपल सा रिक्वायर्ड आंसर था। यहाँ भी अब आपने क्या करना लेट थीटा tan इनवर्स -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू आ जाएगा थीटा, ये हो जाएगी इक्वेशन आपके पास 1। तो अब ये मैं इधर ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ ये tan इनवर्स उधर चला जाएगा, तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब tan की जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ होती है वो होती है -π/2 से कहाँ तक होती है ये π/2 तक होती है। अब आपने स्टूडेंट टेबल में चेक करना है कि ये -1/3 किस में आ रही है tan में, किस डिग्री में आ रही है, किस रेडियन में आ रही है। तो ये आ रही है आपके पास π/2 पे यानी कि 90 पे आ रही है। तो यहाँ आपके पास क्या आता है जो इसकी वैल्यूज़ होगी, सॉरी ये 90 पे नहीं है ये 30 पे आ रही है, इसकी वैल्यू टेबल में आ रही है। तो यहाँ हम फिर लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू π/6 या फिर 30 भी लिख सकते हैं। π/6 लेकिन ये क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि माइनस अब ये इक्वेशन आप इन इक्वेशन 1 में अप्लाई कर दें। तो यहाँ इन इक्वेशन 1 है तो आपके पास इस तरफ क्या आ जाएगा tan इनवर्स -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा -π/6। नेक्स्ट आ रहा आपके पास कॉज इनवर्स 1/2 लेट, ये आ जाएगा आपके पास को थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉज इनवर्स 1/2। ये हो जाएगी इक्वेशन आपके पास 1। ये कॉज इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू 1/2। अब इसकी जो वैल्यूज होती है वो आपके पास क्या आ रही है 0 से ये ऊपर हम करके ये वाला, तो ये क्या आ रही है 0 लेस आर इक्वल टू थीटा लेस आर इक्वल टू पाई, यानी 0 से पाई तक है। तो यहाँ इसकी अब 1/2 है तो 1/2 में आ रही है आपके पास 60 में होती है, cos 60 में 1/2 वैल्यूज होती है। cos 60 कर ले या 60 कर ले डिग्री या फिर इसको कर ले π/3 पे, तो आपके पास क्या आ गया थीटा इक्वल टू π/3। अब ये आपने पुट इन किस में करना है, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा π/3। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर था, सिंपल सा था। यहाँ पर tan इनवर्स है 1 ओवर ये उसी का है, ये देखिए माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, तो लेट हम लिखेंगे लेट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब
ये होगी इक्वेशन आपके पास 1। इसी तरह अब आपने क्या निकालना है, tan ऑफ थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/√3। तो अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या है, -π/2 से कहाँ तक है, π/2 तक। तो आपके पास थीटे की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए -π/6 या फिर π/6। अभी हम ऊपर निकाल के आ रहे हैं π/6। तो आपके पास क्या आ जाएगा फिर थीटे की वैल्यू। अब ये पुट इन किस में करना, पुट इन इक्वेशन 1 में हमने पुट कर देना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/√2/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास π/6। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, कॉट इनवर्स ये -1 है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, लेट थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉट इनवर्स -1। तो कॉट ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास इक्वल टू -1 और कॉट थीटा है। अब इसकी ये आ जाए आपके पास tan क्या उल्ट होता है। तो आपके पास क्या है, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू वो 0 से कहाँ तक है, वो पाई तक है, 0 से पाई तक है। तो ये कॉट होता है tan का, तो लिहाजा क्या हो जाएगा 1/tan ऑफ थीटा इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा 1/-1। तो लिहाजा ये ऊपर जाए चला जाएगा, तो tan ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास इक्वल टू -1। अब tan ऑफ थीटा -1 किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास π/4 पे। तो आ जाएगा आपके पास ये वाली वैल्यूज़। तो यहाँ पे आपके थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/4। अब इसके साथ हम इसका पीरियड ऐड कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -π/4 + π, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 4 -π + 4π। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3π/4। तो आपके पास थीटे की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 3π/4। वो आपने कहाँ पुट करनी है, वो इक्वेशन पुट इन 1 इक्वेशन में पुट कर लेना। तो आपके पास क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन 1 का नेम दे दूँ मैं इसका। तो ये आ जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3π/4। अब यहाँ पे आपके पास कोसिकेंट है -2/√3। लेट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसिकेंट -1 2/√3 और माइनस। अब ये आ जाएगा आपके पास कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2/√3। अब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ वो आ रही है -π/2 से कहाँ तक है, π/2 तक, क्योंकि ये उल्ट होता है साइन का, तो लिहाजा ये दोनों सेम होती है। तो अब आपके पास क्या है, बाकी थीटे की वैल्यू अब आपने ये चेक करनी, ये कहाँ पे 2/3 आ रहा है। तो पहले तो ये चेक कर ले कि ये कोसिकेंट किसका उल्टा है, कोसिकेंट उल्टा है साइन का उल्टा है। तो इसको मैं फिर ऐसे लिख लूँ 1/sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा 1/2√3। तो यहाँ पे आपके पास साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन ऑफ थीटा ये ऊपर चला जाएगा √3/2 -√3/2, ये चेंज कर लिया। अब यहाँ पे थीटे की जो वैल्यू आ गई, अब आप चेक करें ज़रा टेबल में। तो आपके पास क्या आ रहा है π/3 या फिर इसको 60 भी कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा -π/3। ये आपने पुट इन 1 में पुट कर देना, ये जो इक्वेशन 1 है आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा फिर -π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसिकेंट -1 2√3। ये आ जाएगी आपके पास इसकी वैल्यूज़। अब इसका स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 9, वो आपने खुद करना है। ना हुआ तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। इस तरह इजी है, वो आ रहा है आपके पास साइन है, तो साइन वाला आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 सेम टू सेम वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं विदाउट यूजिंग टेबल कैलकुलेटर शो दैट tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। अब यहाँ से हम लेते हैं, अब इसका सोल्यूशन लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट को लेके हम राइट प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास लेफ्ट आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है आपके पास tan इनवर्स 5/12। अब इसको हम किसके इक्वल रख रहे, वही हम ये लेट भी कर रहे और लेफ्ट हैंड साइड भी ले ली मैंने। ये आ जाएगा आपके पास थीटा, वही हम पीछे जैसे करके है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan ऑफ थीटा इक्वल टू 5/12। अब 5/12 इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहले तो ये चेक कर ले कि इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही है।
प्रिंसिपल वैल्यूज क्या आ रही है आपके पास -π/2 से कहाँ तक है, थीटा लेस आर इक्वल टू क्या है π/2 तक है। अब स्टूडेंट इस वाली इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रा करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे। तो वो मैं ड्रा करता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ड्रा कर रहा हूँ, ये वाली यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, राइट ट्राइंगल, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ए बी सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। यहाँ पे आपके पास क्या अल्फ़ा, ये आपके पास क्या होगा बीटा, ये आपके पास क्या होगा गैमा, ये आपके पास बीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे अब आपके पास देखिए ये tan थीटा जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल। अब परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ रहा है 5, बेस आपके पास क्या आ रही है 12। अब हमने क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो उसके लिए आपके पास क्या आ रहा है, अब फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या आपके पास क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो वो फार्मूला क्या था आपके पास कि हाइपोटेनियस का स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। अब हाइपोटेनियस आपके पास क्या आ रहा है बी, तो यहाँ हम लिख देंगे बी का स्केयर, बी का स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर। अब हमने फाइंड करना बी फाइंड करना, तो लिहाजा आपके पास आ जाएगा बी का स्केयर इक्वल टू ए स्केयर की वैल्यू क्या आ रही है 5 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर। ये हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट 25 प्लस 144, ये होता है आपके पास 169। और यहाँ पे देख रहे सी स्केयर इज इक्वल टू आ गया 169, सॉरी बी का स्केयर है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास आ गई 13 वैल्यू, ये आ गई आपके पास बी की वैल्यू। अब इस तरह हम यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बी की वैल्यू आ गई 13। अब साइन थीटा की वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉस की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो साइन थीटा जो होता है आपके, तो जो साइन थीटा होता है वो होता है आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसमें क्या रहा है 5, हाइपोटेनस आपके पास क्या रहा है 13। तो यहाँ से मैं अगर थीटे की वैल्यू निकालूँ तो थीटे की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन 1। बल्कि यहाँ से मैं ये वाली इक्वेशन जो गिवन ली मैंने लेट के वो इक्वेशन 1, यहाँ से आप थीटे की वैल्यू निकालो तो थीटे की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये साइन इनवर्स 5/13, ये होगी इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन स्टूडेंट देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को मैं क्या करूं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को मैं कंपेयर करूं तो आपके पास क्या रहा है, ये देखिए वही हो रहा है जो क्वेश्चन था आपके पास। तो सो क्या आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 5/12 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 5/13। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे वो कह रहा है 2 cos इनवर्स 4/12 इज 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। तो लिहाजा मैं क्या करूँ, लेट वही मैं अप्लाई कर लेता हूँ कि थीटा आपके पास क्या आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू ये अंदर वाले को cos इनवर्स 4/5। अब यहाँ से मैं आपके पास आ जाएगा cos थीटा, तो वो आ जाएगी 4/5। और इसकी प्रिंसिपल जो वैल्यूज़ होती है वो कहाँ से कहाँ तक, वो 0 से पाई तक होता है, 0 लेस आर इक्वल टू थीटा लेस आर इक्वल टू पाई। तो स्टूडेंट अब इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए हम वही एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं, जिसमें आपके पास क्या आ रही है, इन कॉस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा ए बी और सी, ये आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा बीटा और गैमा। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। तो आपके पास क्या होता है कॉस थीटा, तो वो होता है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास क्या आ रही है 4, हाइपोटेनियस आपके पास क्या आ रहा है 5। तो अब हमने ए फाइंड करना बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे अब लिखे बाय PYTHAGRO पाइथागोरस थ्योरम। तो वो थ्योरम क्या होता है आपके पास ये परपेंडिकुलर यानी कि हाइपोटेनियस बी का स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा
ए स्केयर प्लस सी स्केयर। तो यहाँ हमने क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा इस तरफ ए का स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस सी स्केयर। वैल्यूज़ अप्लाई कर ले, बी की वैल्यू कितनी आ रही है 5 और -4 का स्केयर। तो ये आ जाएगा आपके पास 25 माइनस 16, तो आ जाएगा आपके पास 9। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्योंकि इसका स्केयर था तो हमने स्केयर रूल ले लिया, तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ से अब हम फाइंड कर सकते हैं साइन ऑफ थीटा। फिगर को लेके अब साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ थीटा आपके पास क्या था, क्योंकि वो सबसे पहले आ रहा है, तो साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसकी वैल्यूज आ जाएगी 3। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस मतलब क्या आ जाएगा 3 ओवर, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होगा। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस तो 3 ओवर क्या होगा 5। अब 3 ओवर 5 है। तो अब नेक्स्ट अगर मैं इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था साइन 2 थी, ये एक फार्मूला पढ़ा था हमने साइन 2 अल्फ़ा वाला। तो 2 साइन अल्फ़ा कॉज ऑफ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की जगह मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ थीटा। यहाँ अब आपके पास क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू, क्योंकि अब यहाँ पे 2 साइन की वैल्यू अभी क्या निकाली 3 ओवर 5 और कॉज की वैल्यू जो ऊपर आपके पास गिवन है 4 ओवर 5। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले 4 3 12 24 ओवर क्या हो जाएगा 25। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा, 2 साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यूज निकालूँ 2 थीटे की 2 थीटा आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 24 ओवर 25। तो ये हो गया आपके पास। अब यही इक्वेशन आपके पास अब थीटा, क्योंकि आपके पास वैल्यूज़ क्या गिवन है, जो आपके पास ऊपर थीटा की वैल्यू निकाली है, ये थीटा की वैल्यू, ये इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 जो है वो इस वाले में इक्वेशन 2 में पुट कर दूँ। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। मतलब इक्वेशन 1 की जो वैल्यू वो आपने इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो यहाँ आपके पास क्या आ रहा है 2 ऑलरेडी है। थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है कॉस इनवर्स 4 ओवर क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यूज अप्लाई कर ली। अब इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास साइन इनवर्स 24 ओवर 25, जो कि आपके पास क्या था रिक्वायर्ड, यही आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास कॉज इनवर्स 4 ओवर 5 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4 ओवर 3 की इक्वल। यहाँ मैं लेट करता हूँ, लेट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास कॉज इनवर्स 4 ओवर 5। अब ये आ जाएगा आपके पास कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू 4 ओवर 5। तो ये इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है आपके पास पाई 0 से पाई तक है, 0 लेसर इक्वल टू थीटा लेसर इक्वल टू क्या है पाई। तो इसके लिए भी हम वही अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम एक ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। ट्राइंगल आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी सी ए बी सी। अब कॉस थीटा होता है आपके पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस आपके पास क्या आ जाएगी 4, परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा 5 और सॉरी परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा 5। ये वाली वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब इसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये होता है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी 5, ये हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस है, ये होता है कॉस थीटा। अब स्टूडेंट आपके पास तो ये हो गया। अब हम अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय थ्योरम मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो वो था आपके पास बी का स्केयर इक्वल टू आ जाएगा ए का स्केयर प्लस सी का स्केयर। यहाँ पे अब वैल्यूज़ अप्लाई कर ले, बल्कि अब हमने वैल्यूज़ डायरेक्ट अप्लाई कर ले। बी का स्केयर 25 इक्वल टू ए का स्केयर वो फाइंड करना हमने, प्लस सी का स्केयर 16। तो ये 16 से जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्केयर, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। अब यहाँ से स्टूडेंट अब ये 3 वैल्यू और तीनों वैल्यूज फाइंड हो गई। अब हम यहाँ से साइन भी फाइंड कर सकते, कॉट भी फाइंड कर सकते, टेन भी फाइंड कर, ये सारी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं टेन फाइंड करूँ टेन ऑफ थीटा, तो टेन ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल। परपेंडिकुलर आपके पास क्या निकल रहा है 3 ओवर क्या हो जाएगा बेस आपके पास 4 है, और ये टेन थीटा होता है कोट का इन्वर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर
टेन थीटा और इधर भी क्या आ जाएगा आपके पास 1/3/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 1/10 होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा आ जाएगा आपके पास 4/3, तो ये मैं इसको उधर ले जाऊँ तो आपके पास थीटा आ जाएगा कॉट ऑफ इनवर्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4/3। ये मैं अगर इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दूँ और इस वाली को इक्वेशन 1 का, तो मैं कंपेयरिंग कर लूँ, कंपेयर इक्वेशन 1 2 दोनों को कंपेयर कर लूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा कॉज इनवर्स 4/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स 4/3। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसके साथ इसका इंट्रोडक्शन किया। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।